हेलो स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट टुडेस क्लास। ओके, तो आज की क्लास में भी हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें दो कॉलम है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। इन दोनों कॉलम्स को जोड़कर जो सेंटेंस मीनिंगफुली एंड ग्रामेटिकली करेक्ट होगा वो अपना आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी सॉल्व करवाए थे, तो चलिए शुरू करता हूं 25th नंबर क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट जो स्टेटमेंट दिया है, ट्रेड सीक्रेट्स कुड बी एनीथिंग रेंजिंग फ्रॉम। अब मेरे को एक साथ एफ लाइन पढ़नी है क्योंकि नीचे ऑप्शंस देख लिया करें। आप देखें एक साथ एफ दिया है तो मैं रेंजिंग फ्रॉम एक साथ एफ और बी के साथ मैं पढ़ूंगा डी को। ऑप्शन में दिया बी और डी। ट्रेड सीक्रेट्स कुड बी एनीथिंग रेंजिंग फ्रॉम डिजाइन्स एंड प्रोसेसेस टू मेथड्स और इंफॉर्मेशन। चूंकि सिंपल सेंटेंस था, इसमें यह बताया गया है ट्रेड सीक्रेट सब्जेक्ट फॉर्म थी, कुड भी हो सकते हैं, एनीथिंग कुछ भी। कौन हो सकते हैं? ट्रेड सीक्रेट्स। इनकी रेंज कहां से कहां तक है? फ्रॉम टू का यूज था, फ्रॉम डिजाइन्स एंड प्रोसेसेस से लेकर मेथड्स और इंफॉर्मेशन तक। तो ए लाइन में किसी प्रकार की कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं थी। अगर यहाँ इंफॉर्मेशंस दिया होता, एक तरफ मेथड्स और एक तरफ इंफॉर्मेशंस दिया होता तो मैं एरर निकालता। यहाँ एस नहीं लग सकता, इंफॉर्मेशन के साथ कभी एस नहीं लगता। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। डिस्पाइट नोइंग दैट, यह जानकर कि इट वॉन्ट सूट हर, यह उसको सूट नहीं करेगा, जचेगा नहीं। शी वॉन्टेड टू, मैंने देखा कि एक तरफ तो इसने दिया है वॉन्ट, वॉन्ट बोलते हैं विल नॉट को। किसको बोलते हैं? विल नॉट को। विलंट, विल के साथ जो नॉट आता है उसको वॉन्ट बोलते हैं, विलंट नहीं बोलते। शी वॉन्टेड, दूसरी तरफ यहां वॉन्टेड के स्थान पर था वॉन्ट्स। शी वॉन्ट्स टू बाय अ जंपसूट, वह एक जंपसूट खरीदना चाहती हैं। तो बी ऑप्शन था बिल्कुल इनकरेक्ट था। ही वॉज सपोज्ड, ही से सपोज उम्मीद की जाती है, टू गो टू स्कूल, स्कूल जाए, एंड ही वेंट टू द थिएटर इंस्टेड, इसकी बजाय वह थिएटर गया। यहां इस लाइन में एंड के स्थान पर बट का यूज आना था, परंतु वह स्कूल की बजाय थिएटर गया। तो यहां मीनिंग एंड का न होकर बट का था, तो सी नंबर ऑप्शन भी इनकरेक्ट था। तो ए, केवल ओनली ए वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। आंसर हुआ केवल फर्स्ट। आगे बढ़ता हूं। When the pace of flow of wealth upwards, when यहां कनेक्टिव था क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट फॉर्म एंड वर्ब है। सब्जेक्ट फॉर्म द पेस ऑफ फ्लो ऑफ वेल्थ अपवर्ड्स। आगे ईच फॉर्म चाहिए थी पेस को देकर। एक्सीड्स, मैंने पार करता है, किसको? द पेस ऑफ फ्लो डाउनवर्ड, एक साथ एफ का पेयर था। जब वह एक्सीड्स कर जाता है पेस ऑफ फ्लो डाउनवर्ड को, इट एक्यूमुलेट्स इन वन पार्ट, यह एकत्रित करता है सबको एक पार्ट में। प्रिवेंटिंग हेल्थी सर्कुलेशन, हेल्थी सर्कुलेशंस को प्रिवेंट करते हुए। ट्रांसलेशन सही था। दो यद्यपि ही डिडंट वांट टू गो, अब बी के साथ मेरे को डी देखना है, टू द डेंटिस्ट, क्योंकि पहले दो या ऑल दो आने पर दो सेंटेंस आते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन आता है, उनके बीच अगर कनेक्टिव आया तो हमेशा येट आता है, हाउएवर का यूज नहीं होता। तो यहां हाउएवर था, इसका मतलब बी ऑप्शन तो गलत था, इसको आप काट दीजिए। ही इज अ साइंटिस्ट हु इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन, वह एक साइंटिस्ट है जिसको हर व्यक्ति के द्वारा रिस्पेक्ट की दी जाती है। तो ग्रामेटिकली भी सही था और मीनिंग भी सही था। यहां पर ए और सी दोनों को आंसर में सही मानेंगे। तो ए एफ सी ई जो मेरा ऑप्शन है वो है फोर्थ। आगे बढ़ता हूं। दिया है 27th में, द नीड ऑफ द आर इज टू यूज द बेस्ट अवेलेबल एक्सटर्नल क्लिनिक एविडेंस। एक साथ ऑप्शन में दिया है, ई को हमने रीड आउट करना है।
समय की मांग है क्या? टू यूज द बेस्ट अवेलेबल एक्सटर्नल क्लिनिक एविडेंस फ्रॉम सिस्टमैटिक रिसर्च। सिस्टमैटिक रिसर्च से सबसे बेस्ट जो एक्सटर्नल क्लिनिक एविडेंस है उनको यूज करें, यह समय की मांग है। बिफोर सच डिसीजंस आर मेड, बिफोर पहले, किससे पहले इस प्रकार के डिसीजन जब लिए जाते हैं उससे पहले हमें आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है? सबसे बेस्ट एक्सटर्नल क्लिनिकल एविडेंसेस जो कि सिस्टमैटिक रिसर्च से निकाले जाते हैं उनका यूज करें। लाइन सही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। ए लाइन में सही मानना। इफ शी थिंक्स, अगर वह सोचती है, दिस फॉर्म इज जस्ट, यह फॉरम जस्ट है। फॉरम के कई मीनिंग होते हैं। पहला तो फॉरम का मीनिंग होता है बाजार, दूसरा इसका मीनिंग होता है गोष्ठी, बाजार या गोष्ठी। और फोरम किसी मंच के लिए भी यूज किया जाता है। इफ की कंडीशन अगर मैं देखता हूं, इफ शी थिंक्स, अगर वह सोचती है, तो दूसरा सेंटेंस जो होना चाहिए इसके साथ बी के साथ एफ का जो पेयर है, आप देखें बी के साथ एफ का पेयर, तो ये विल शैल फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। यहाँ वर्ड दिया है जो कि गलत था, तो बी ऑप्शन तो आप काट दीजिए, इफ की पूरी कंडीशन नहीं थी। When he was little, जब वह लिटिल था, छोटा था, he had a car door slammed shut on his hand, तो एक कार डोर था जो कि उसके हाथ पे जोर से बंद हुआ। स्लैम्ड शट का मतलब था बहुत जोर से, धमाके से, एकदम से उसके हाथ पर बंद हुआ। यहाँ पर सी लाइन का ट्रांसलेशन बिल्कुल ओके था, ग्रामेटिकल भी सही था। ग्रामर में आपको बताना चाहूंगा, कभी भी आपको हैड या गेट की फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म मिलती है तो वो एक पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज होता है। तो यहाँ ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ओके थी। ए और सी वाले जो ऑप्शन थे मेरे को नजर आ रहे हैं ओनली ए, ई और सी, डी फोर्थ नंबर में, ठीक है। देखिए फर्स्ट जो स्टेटमेंट है 28 नंबर क्वेश्चन का, द यूजुअल थंब रूल इज दैट, मेन रूल यह है, यूजुअल थंब रूल का मतलब जो हमेशा से चला रही जो रूल है वो यह है कि पॉलिसी रिस्पॉन्सेज टू अ स्ट्रक्चरल स्लो डाउन, जो ढांचागत स्लो डाउन होता है उसके प्रति जो पॉलिसी का रिस्पॉन्स होता है, इज वो है किसके द्वारा? थ्रू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार के द्वारा है। दैट आर फॉर्म्स के लिए इसके बाद आर फॉर्म, दैट इज आर फॉर्म है, जो इजी करते हैं किसको? ऑब्जेक्ट था सप्लाई कॉन्स्टेंट, मैंने सप्लाई करने वाली बाधाओं को, वितरित करने वाली बाधाओं को। एक थंब जो यूजुअल थंब रूल, जो पक्का रूल है वो यह है कि जो स्ट्रक्चरल स्लो डाउन के प्रति जो रिस्पॉन्स, पॉलिसी रिस्पॉन्स होता है वो हमेशा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार के अंतर्गत होता है, जो कि सप्लाई की बाधाओं को दूर करता है। मेरे को इसमें किसी प्रकार की एरर नजर नहीं आई, सही लगा। We saw a fish splashing in the water, playing with the castle। अब बी के साथ ई का जो कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट लाइन में तो हमने एक फिश देखी, स्प्लैशिंग मैंने होता है थपथपाते हुए, किसके साथ? वाटर में। आगे दे दिया प्लेइंग विद द सैंड कैसल, सैंड कैसल रेत का किला। अब एक फिश कैसे रेत के किले के साथ खेल सकती है? यहां पर बी का तो कोई मीनिंग ही नहीं निकलता। अ सॉन्ग कैन मेक और ब्रेक योर मूड, कोई भी सॉन्ग तुम्हारा मूड बना भी सकता है और ब्रेक भी कर सकता है। इफ, अगर, लेट इट गेट टू यू, अगर आप इसको अलाउ करते हो, यू लेट इट गेट टू यू, इसके अपने आप को आदी बनाने का, ठीक है, मतलब आपको बहुत ज्यादा आप इसे गेट टू यू हो जाते हैं, यूज टू हो जाते हैं, तो ये आपका क्या कर सकता है? मूड बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। मेरे को इसमें किसी प्रकार की कोई एरर नजर नहीं आई, तो इसका ए और सी दोनों स्टेटमेंट सही थे, तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। फिर है पहला स्टेटमेंट है कार्ट ऑनलाइन सर्विस हैज अ कैप्शनर, जो कार्ट एक ऑनलाइन सर्विस है, हैज रखती है कौन? कार्ट ऑनलाइन सर्विस, एक कैप्शनर को, दैट
रिमोटली लिसन्स, वह केवल और केवल सुनता है और ट्रांसक्राइब्स, उसको लिखता है, ऑल द स्पोकन वर्ड्स को इन द रूम, जो कि रूम में बोले जाते हैं, एंड द ट्रांसक्रिप्शन शोज अप ऑन हिज लैपटॉप स्क्रीन, जो ट्रांसक्रिप्शन शोज अप दिखाता है या दिखता है, कहाँ दिखता है, ऑन हिज लैपटॉप स्क्रीन। मेरे को बिल्कुल ग्रामेटिकल भी सही लगा। जो कार्ट ऑनलाइन सर्विस है उसमें एक ऐसा कैप्शनर है जो केवल सुनता है और उसको ट्रांसक्राइब्स लिखता है, सभी स्पोकन वर्ड्स जो रूम में बोले जाते हैं, और यह जो ट्रांसक्रिप्शंस है वो लैपटॉप की स्क्रीन पर शो होता है। सही था। फिर है नो मैटर हाउ लेम द जोक्स वर, कोई मायने नहीं रखता कि जोक्स कैसे थे। लेम मैंने वैसे लंगड़े होते, यहाँ बेकार के सेंस में था। वीक सा डी का पेयर है। एवरीवन लाफ्ड आउट ऑफ कटसी, हर व्यक्ति एक शिष्टाचार से हंसा। सही था। इन स्पाइट ऑफ हिम सेइंग ही वॉज नॉट देयर यस्टरडे मैनी पीपल सा हिम देयर, सी स्टेटमेंट में दिया, उसके कहने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, तो यहाँ हिम सेइंग नहीं होता, एरर सोलिंग में आपको बताया था हिज सेइंग, उसके कहने के बावजूद। जैसे आई हेट हिम स्लीपिंग, मैं नफरत करता हूं किसको, हिम को या उसके सोने को, उसके सोने को, तो हिज स्लीपिंग। वैसी ही स्ट्रक्चर थी, इन स्पाइट ऑफ हिज सेइंग। ही वॉज नॉट देयर यस्टरडे, कि वह वहां नहीं था उसके कहने के बावजूद। मैनी पीपल सॉ हिम देयर, काफी लोगों ने उसको वहां देखा। तो यहाँ जो ए और बी वाले ऑप्शन दो सही हैं। यहाँ चूंकि ऑप्शन में देखिए आप फोर्थ ऑप्शन में इसको सी के स्थान पर बी कर लीजिएगा, बी के साथ ऑप्शन था डी। आंसर है ए वाला और बी, ए एफ बी डी। आगे बढ़ रहा हूं। गूगल हैज डिसाइडेड टू डू अवे विथ द नेमिंग ऑफ इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन डेजर्ट नेम, गूगल ने निश्चय किया है कि वह इसके ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम किसके आधार पर है, डेजर्ट्स, मतलब कुछ मीठी चीजों के नाम पर, खाने के बाद जो मीठा लेते हैं उसको डेजर्ट बोलते हैं। तो जिनका डेजर्ट्स के नेम पर ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको डू अवे विद में समाप्त करेगा। हैज थर्ड फॉर्म, डिसाइड डिसाइड इक्वल टू फर्स्ट फॉर्म सही थी, क्या समाप्त करेगा, इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन या ऑन द बेसिस ऑफ, दोनों वर्ड सही होते हैं। फर्स्ट जो लाइन थी बिल्कुल करेक्ट थी। वी वर ड्रेस टू गो आउट फॉर डिनर, हमने ड्रेस पहनी बाहर जाने के लिए। आगे दिया था स्टैंडिंग एट द एज ऑफ द वर्ल्ड, संसार के किनारे पर खड़े होकर, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता, नो मीनिंग, गलत है। दिस इज द ड्राइएस्ट मंथ ऑफ जून, ये जून का सबसे ड्राइएस्ट महीना है। सिंस द 30s, पिछले 30 वर्षों में सबसे ज्यादा। अब कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे सिंस बोले तो हैज बीन क्यों नहीं आया, क्योंकि जो जून का महीना है वो बहुत लंबे समय से नहीं चल रहा। हैज बीन तब आता है जब अपने को ये बताना हो कि काम लंबे समय से चलकर अभी भी चल रहा है। इसने बताया पिछले 30 सालों से जून का महीना, यह है जो जून का महीना सबसे ड्राइएस्ट महीना है। यहाँ ग्रामेटिकल बिल्कुल ओके। ए और सी वाला जो ऑप्शन है केवल थर्ड में दिया है। आगे बढ़ रहा हूं। 31 इसमें दिया था इंडियन स्टॉक मार्केट्स आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू टू राइज, इंडियन स्टॉक मार्केट से उम्मीद की जाती है टू कंटिन्यू टू राइज, लगातार बढ़ाए किसको, फॉलोइंग लिक्विडिटी सपोर्ट को, एक साथ है एफ, बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो सपोर्ट कहां से मिलती है, फॉलोइंग लिक्विडिटी सपोर्ट कहां से मिलती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड फॉर्म, एंड आया था राइज के इक्वल, और फॉर्म करें, कंटिन्यू टू फॉर्म क्या, ग्लोबल क्लूज। तो फर्स्ट लाइन ग्रामेटिकल भी सही थी, मीनिंग भी सही था। रेड क्रॉस कॉन्स्टेंटली सप्लाई करता है, क्या सप्लाई करता है, बिग सा डी था, फूड किसको, टू द डिजास्टर एरियाज। तो ऑब्जेक्ट थे व्हाट गेव बुक्स किसको, टू मी, ये स्ट्रक्चर थी। यहां पर बी भी सही था। द मेमोरी सब क्लोज, वी यूज टू शेयर, यहां वी यूज टू शेयर, जो हम शेयर करते हैं, इज नो लॉन्गर, नो लॉन्गर के बाद हमेशा एडजेक्टिव की स्ट्रक्चर आती है, नो लॉन्गर परमिटेड। यहां कोहेरेंस के स्थान पर कोहेरेंट आना था, स्पष्ट। मेमोरी वी यूज टू शेयर, जो हम शेयर करते हैं,
इज नो लॉन्गर कोहेरेंट, बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। तो ए और बी वाला जो ऑप्शन है वो है ओनली थर्ड। दैट्स राइट। आगे बढ़ते हैं। 32 क्रूड ऑयल प्राइजेस रिकवर किया क्या सम ग्राउंड, कुछ स्तर इन्हें रिकवर किया। अब एक साथ जो लाइन थी ई थी, आफ्टर सिग्निफिकेंट लॉसेस, काफी ज्यादा लॉसेस होने के बाद, प्रीवियस डे पिछले दिन की बात है तो रिकवर्ड बिल्कुल सही था, सेकंड फॉर्म। तो स्ट्रक्चर वाइज भी सही था, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट जॉइंट और एडवर्ब। फिर हिज ब्लू कोट वॉज डर्टी, आगे देखा बी के साथ जो है पेयर है नीटली फोल्डेड, कैसे फोल्ड किया गया, डर्टी या नीटली, इसने दोनों अपोजिट वर्ड दे दिए, या तो डर्टी फोल्डेड आएगा या नीटली फोल्डेड आएगा। अपोजिट वर्ड एक ही लाइन में दे दिए, ब्लू कोट था उसको फोल्ड किया गया और रखा गया, या तो डर्टी या नीटली, दोनों गलत है, दोनों में से एक आएगा, कोई भी ले लीजिए। लेट अस ऑल बी यूनिक टुगेदर, आओ सभी एक साथ यूनिक बने, अंटिल वी रियलाइज, जब तक हम यह महसूस नहीं करते, वी आर द सेम, कि हम सभी सेम हैं। ग्रामर वाइज भी सही था और मीनिंग वाइज भी सही था, ए और सी वाला ऑप्शन केवल। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपने ये सॉल्व करने हैं। ग्लोबल मार्केट्स हैड बीन रोइल्ड का मतलब उत्तेजित होना, एट द स्टार्ट ऑफ द वीक, इस वीक के स्टार्टिंग में ग्लोबल मार्केट्स थोड़ी बड़ी थी, उत्तेजित हुई थी, बाय न्यू टैरिफ्स, नए टैरिफ्स के द्वारा। टैरिफ्स कहां से आए थे, फ्रॉम द वर्ल्ड्स टू लार्जेस्ट इकोनॉमीज, जो विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज के द्वारा दो टैरिफ आए थे, न्यू टैरिफ आए थे। तो एक साथ जो ए का मेरे को बिल्कुल सही लगी लाइन, ग्रामर भी और टेक्सचुअली भी। ही वाजंट लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मीटिंग, वह इस मीटिंग की लुकिंग फॉरवर्ड टू काउंटर, अपेक्षा करना, उम्मीद करना, उम्मीद नहीं कर रहा था, बट पुटिंग ऑन हिज बेस्ट बिहेवियर एनीवे, केवल उसने अपना बिहेव सबसे बेस्ट किया हुआ था। यहाँ पर बट के बाद आईएनजी फॉर्म दी, मैंने देखा कि यहाँ आईएनजी फॉर्म किसके इक्वल है, एंड और बट के बाद जो वर्ब आती है किसी न किसी के इक्वल होती है। अगर मैं लुकिंग के इक्वल मानता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि ही वाजंट कॉमन होगा, ही वाजंट पुटिंग, वह नहीं। देखिए यहां पर पुटिंग के स्थान पर पुट होना चाहिए था, PUT पुट, तो ही के इक्वल हो, ही कॉमन था, ही पुट ऑन हिज बेस्ट बिहेवियर, उसने अपना बिहेवियर बस अच्छा रखा, एनीवे जैसे भी है अपना बिहेवियर अच्छा रखा, और वह कोई भी मीटिंग की उम्मीद नहीं कर, स्थान पर पुट आना चाहिए था। डोंट स्टेप ऑन द ब्रोकन ग्लास एल्स यू विल हर्ट योरसेल्फ, अदरवाइज तुम अपने आप को नुकसान पहुंचा लोगे। यहां पर मैंने देखा कि सी लाइन में डोंट इंपेरेटिव सेंटेंस था, डोंट के बाद फर्स्ट ऑन स्टेप रखेगा ऑन द ब्रोकन ग्लास, एल्स यू विल हर्ट योरसेल्फ, मीनिंग भी सही था, ग्रामर भी सही थी। ए और सी वाला जो ऑप्शन है वो केवल और केवल क्या है, थर्ड नंबर ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ता हूं। आरबीआई इन इट्स थर्ड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, आरबीआई ने अपने तीसरे बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में हैज रिड्यूस्ड, कम कर दिया है क्या, इट्स की पॉइंट रेट, इसके की पॉलिसी रेट को कम कर दिया है, बाय एन अनऑर्थोडॉक्स 35 बेसिस पॉइंट्स, जो इसका बहुत पहले से चला रहा है, अनऑर्थोडॉक्स का मतलब परंपरागत रूप से चला आने वाला 35 बेसिस पॉइंट्स था, उसको इसने क्या कर दिया, कम कर दिया। मेरे को तो इसमें कोई गलती नजर नहीं आई। पैराफ्रेजिंग इज ऑल वेल, पैराफ्रेजिंग करना अच्छा होता है, एंड गुड और अच्छा होता है, एज लॉन्ग एज तब तक जब तक यू डोंट हैव द ओरिजिनल सेंटेंस, जब तक आपके पास ओरिजिनल सेंटेंस नहीं है इनसाइड आपके सामने, व्हेन यू सीक टू पैराफ्रेज, जब आप पैराफ्रेज करते हो आपके सामने ओरिजिनल सेंटेंस नहीं है, पैराफ्रेजिंग आपको अच्छा लगता है। आई थिंक इसमें मेरे को कोई एरर नजर नहीं आई, मीनिंग पूरा था, ग्रामर भी सही थी। They arrived early so as ताकि to get really good seats, so as ताकि to get प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करें, वास्तव में अच्छी सीटें प्राप्त करने के लिए वे जल्दी पहुंचे, इसका भी मीनिंग सही था। इस हिसाब से तो ये सेकेंड ऑप्शन बनता है, इसमें तीन ऑप्शन करेक्ट। फिर है टॉम couldn't care
टॉम केयर नहीं कर सकता था, एक साथ एफ, लेस देन द प्रीवियस वन, पहले से कम। इस लाइन का तो कोई मीनिंग नहीं बना, किसकी केयर नहीं कर सकता था। आगे, इन अ बिड, एक बोली में, टू बूस्ट एजुकेशन, एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए एंड एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए, HRD मिनिस्ट्री इज फोकसिंग ऑन रीस्किलिंग टीचिंग वर्कफोर्स। HRD मिनिस्ट्री सब्जेक्ट फॉर्म था, इज फोकसिंग, इज हमारे इंज कौन फोकस कर रहा है, HRD मिनिस्ट्री, किस चीज पर, रीस्किलिंग टीचिंग वर्कफोर्स पर। बिल्कुल सही था ये। इफ द ईस्टर बनी एंड द टूथ फेरी हैड बेबीज, अगर ईस्टर बनी और टूथ फेरी के पास बच्चे होते, तो यहां दिया है हैड सेकंड फॉर्म, आगे वुड फर्स्ट फॉर्म आएगा। दे वुड टेक योर टीथ, वे तुम्हारे टीथ ले लेते, एंड लीव चॉकलेट फॉर यू, एंड की पावर सेम थी, एंड पहले टेक बाद में लीव, क्या लेते, चॉकलेट फॉर यू। मेरे को सी लाइन भी सही लग रही है। बी और सी अगर दोनों सही है तो ऑप्शन आई थिंक बी और सी, केवल थर्ड ऑप्शन था जिसमें बी और सी दोनों करेक्ट थे। अगर ईस्टर बनी और टूथ फेरी के पास था बेबीज होते, वो आपके दांत ले लेते और आपके लिए चॉकलेट छोड़ देते। फिर है ही थॉट, उसने सोचा बिकमिंग अ पेंटर, पेंटर बनने का, एक साथ आएगा एफ। देन द डॉग डाइड, तब डॉग मर गया। ये तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठा, उसने पेंटर बनने के सोचा और डॉग मर गया, तो बनता ही नहीं एक साथ एफ का। बी के साथ डी पढ़ता हूं। द कोलेजन फाइबर आर क्रॉस लिंक्ड, नोशनल वर्ब थी, आर के बाद क्रॉस लिंक्ड एडजेक्टिव। जो कोलेजन फाइबर्स क्रॉस लिंक्ड होते हैं विद केमिकल ब्रिजेस के साथ, विच परमिट, विच आया ब्रिजेस के लिए, केमिकल ब्रिजेस के लिए, आर फॉर्म परमिट सही था। किसको परमिट करते हैं, फाइबर्स, क्यों, टू इलोंगेट, कि वह लंबे बड़े, आकृति में बढ़े, एंड देन रिटर्न टू द नॉर्मल लेंथ, तब फिर से वापिस रेंज में आए। बी लाइन का ट्रांसलेशन बिल्कुल सही था। कोलेजन पहले बताया था मज्जा, है ना, हड्डियों को जोड़ने वाला पदार्थ। ही टर्न इन द रिसर्च पेपर ऑन फ्राइडे, ही टर्न इन, वह रिसर्च पेपर उसने क्या किया, टर्न इन किया फ्राइडे को, अदरवाइज he would have not passed the class। मैंने देखा would have not passed the class, would have थर्ड फॉर्म जब आता है तो दूसरी तरफ हमेशा had थर्ड फॉर्म आना जरूरी है। तो यहां तो इसने क्या दिया, he turned, he had turned आना चाहिए था, यहां he had turned। कभी भी would have थर्ड फॉर्म आता है तो एक स्ट्रक्चर हैड थर्ड, दूसरा वुड हैव थर्ड, और इसमें एक और मिस्टेक थी, नॉट का यूज आना था वुड के बाद, वुड नॉट हैव। तो इस प्रकार सी के दोनों पोर्शन में ही एरर थी। ए जो था, ए का जो मीनिंग ही नहीं बनता, नो मीनिंग, तो केवल बी ऑप्शन था, ओनली बी वाला ऑप्शन तो है बी एंड डी, इसके नेक्स्ट ऑप्शन ये थे, बट आंसर था ओनली बी। 37 में सबसे पहले इसके अपने ऑप्शन देख लेते हैं। इसके जो 37 में एक साथ एफ, बी के साथ डी, देखिए 37 में एक साथ एफ और बी के साथ डी, ये बनेंगे। अब इसको स्टडी करते हैं 37 को। हर मदर इज अ ब्यूटीफुल वुमेन स्प्यूइंग वाटर एवरीवेयर, स्प्यूइंग का मतलब है उगलना, उसकी मदर एक ब्यूटीफुल वुमन है, तो स्प्यूइंग मैंने उगलते हुए, पानी को हर जगह उगलते हुए, ये तो कोई मीनिंग नहीं बना इसका, नो मीन्स, इसका मतलब ये क्रॉस गलत था। NHB is an apex agency that operates as a principal agency to promote housing finance institution, किसको प्रमोट करती है, ऑब्जेक्ट था हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को, both at local as well as regional levels, लोकल लेवल्स पे भी रीजनल लेवल्स पे भी, सही था। NHB एक अपेक्स एजेंसी है जो ऑपरेट्स करती है, दैट आया था एजेंसी के लिए, ऑपरेट्स इज फॉर्म सही, एजेंसी एक है तो ऑपरेट सही था, के रूप में, किसके रूप में, प्रिंसिपल एजेंसी के रूप में। क्यों का आंसर था टू प्रमोट करने के लिए, किसको, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को। मेरे को बी लाइन में कोई भी किंतु परंतु नजर नहीं आया, सही था। फिर malls are great places to shop as one can find everything one needs under one roof। malls are नोशन ऑफ थी है क्या है, ग्रेट प्लेसेस, क्यों, शॉपिंग के लिए,
क्योंकि कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, पा सकता है एक ही छत के नीचे सब कुछ। ये भी ग्रामेटिकली ओके था। तो बी और सी की जो लाइन थी वो है बी, डी और सी, ई। 38 को पढ़ने से पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहले बी के साथ एफ और एक साथ ई। देखिए एक साथ ई अपने को स्टडी करना है, बी के साथ एफ। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स प्ले सब्सटेंशियल रोल। स्ट्रेटेजिक मिनरल्स बहुत ही विशेष रोल प्ले करते हैं टू प्ले इन डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी ऑफ नेशन, विकास में और नेशन की सिक्योरिटी में। एंड प्ले और प्ले करते हैं, एंड के बाद प्ले, पहले भी प्ले था आर फॉर्म। क्रिटिकल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी के विकास में क्रिटिकल रोल अदा करते हैं। ए लाइन में मेरे को कोई भी एरर नजर नहीं आई, सही थी। समटाइम्स, कई बार, इट इज बेटर टू जस्ट वॉक अवे फ्रॉम थिंग्स, कई बार यह अच्छा होता है, ज्यादा अच्छा होता है कि आप उन चीजों से दूर जाएं। एंड गो बैक टू देम, वापस उनके पास आए, लेटर व्हेन यू आर इन अ बेटर फ्रेम इन माइंड। एक इडियम है बेटर फ्रेम ऑफ माइंड, यहां इन माइंड दिए, इडियम गलत था तो इडियम का गलत यूज है। इसका मीनिंग होता है अपने माइंड में उसकी अच्छी कल्पना होना। कई बार अच्छा है कि आप उस चीजों से दूर जाएं और उनके पास वापस आए बाद में, जब आपके माइंड में उसकी अच्छी फ्रेम हो। तो इडियम इन के स्थान पर ऑफ आना था, बेटर फ्रेम ऑफ माइंड। बी आप काट सकते हैं। आई हैव लेफ्ट आउट द नट्स इन दिस रेसिपी, मैंने इस रेसिपी से नट्स निकाल दिए, बिकॉज डेलियाज एलर्जिक टू देम, क्योंकि डेलिया की जो उनसे क्या होते हैं, एलर्जिक है टू देम, उनसे। आई थिंक इसमें जो सी ऑप्शन था 38 का वो भी सही था। तो ए और सी वाले जो ऑप्शन है वो अपने देखते हैं, ए और सी। 3 नंबर ऑप्शन देखें, ए वाला और सी वाला। आगे बढ़ता हूं। 39 में सी के साथ ई, ए के साथ एफ वाला ऑप्शन लगा लेते हैं, एक साथ एफ, बी के साथ डी। देखते हैं 39 देखें। I have put money aside in case I run into some unforeseen problem in the future. सिंपल सेंटेंस था, I have put have थर्ड फॉर्म क्या, मनी कहाँ aside, in case अगर I run into some unforeseen problem, अगर मैं कुछ अनदेखी प्रॉब्लम में फंसता हूँ फ्यूचर में। तो मैं ए लाइन बिल्कुल सही थी, ग्रामर भी और दूसरी तरफ मीनिंग भी। द स्पॉट प्रोवाइडेड which was provided includes, spots includes product cataloging, account management, seller spot and warehousing spot। क्या स्पॉट करती है, क्या शामिल करती है? नंबर 1 था प्रोडक्ट कैटलॉगिंग, दूसरा था अकाउंट मैनेजमेंट, तीसरा था सेलर स्पॉट, फोर्थ था वेयर हाउसिंग स्पॉट। तो यहाँ ज्यादातर स्टूडेंट्स प्रोवाइडेड के कारण और इंक्लूड्स दो फॉर्म्स देकर गलत कर देते हैं, बट ये था स्पॉट्स विच वॉज प्रोवाइडेड। मैं इसको सही करता, यहां मेरे को पता है विच वॉज लगा हुआ है, विच वॉज मान लीजिए, इजली मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, इंक्लूड शामिल करता है, सही था। इफ यू डोंट लाइक समथिंग इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम इट, अगर आप कुछ पसंद नहीं करते तो अच्छा है कि आप उससे दूर रहें, इट इज बेटर, बिल्कुल सही था तीनों सेंटेंस के हिसाब से। तो ये 2 नंबर ऑप्शन बनता है। फिर है 40, इसमें आप देखें फर्स्ट लाइन है, while the causes of back pain may not always be known, जब भी बैक पेन का जो कारण है हमेशा नहीं जाना जाता, नहीं पता होता। it is almost always accompanied by के बाद by आता है F, लगभग हमेशा इसके साथ आता है क्या, वीक एंड टाइट एब्डोमेन पैरास्पाइनल मसल्स। जो बैक पेन है उसके जो कारण है अननोन होते हैं, यह किसके साथ आता है, वीक और टाइट एब्डोमेन, पेट, टाइट पेट की समस्या और पैरास्पाइनल मसल्स की समस्या। आई थिंक 40 में 1 नंबर बिल्कुल सही था। वी सैंक
क्रिसमस सॉन्ग इन द बी के साथ ई, कार, ऑल वे, पूरे रास्ते में, टू जिम्स हाउस, जिम्स के हाउस तक। ट्रांसलेशन बिल्कुल ओके था, एक भी सही दो भी सही। जैक मेड द शुगर कुकीज, जिल रनिंग आउट ऑफ द रूम। पहला सेंटेंस तो सही है कि जैक ने शुगर कुकीज बनाए, फिर जिल रनिंग आउट तो वॉज रनिंग देखते हैं, ये कोई मीनिंग नहीं बना, जिल रनिंग आउट को ग्रामर भी नहीं बनी, इसका मतलब था सी वाला ऑप्शन गलत था, ए और बी वाले, ए और बी, केवल फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। आगे देखिए, द NCLAT NCLAT had held that SR Steel's operational creditors be treated, किसको ट्रीट किया जाएगा, SR Steel's operational creditors को, ऑन पर विद फाइनेंस क्रेडिटर्स, किसके अनुसार, फाइनेंस क्रेडिटर्स के अनुसार, ऑन पर का मतलब के अनुसार, व्हेन सेटलिंग द क्लेम्स, क्लेम्स को सेटल करते समय। ए लाइन में मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई। शी नीड्स टू क्विट वरिंग, उसे आवश्यकता है कि वह वरी को छोड़ दे। डी, सो मैनी मेजर्स वर टेकन, सो क्यों, इसलिए बहुत सारे। दोस्तों यहाँ जो कनेक्टिव था सो के स्थान पर आना चाहिए था बिकॉज, क्योंकि बहुत सारे मेजर्स माप लिए गए हैं इसलिए चिंता को छोड़ दें। तो यहाँ कनेक्टिव की एरर थी, बी लाइन। द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर्स बिटवीन देन एंड नाउ, दो के बीच, तब और अब के बीच, इज इन्फ्लेशन। सिंपल सी लाइन थी, करेक्ट थी। ए और सी वाले ऑप्शन, ए और सी वाला फोर्थ ऑप्शन था। आगे बढ़ रहा हूं, 42 देखें, Infosys Foundation's FCRA license now stands, एक साथ E, now stands cancelled। Infosys Foundations के जो FCRA लाइसेंस है अब कैंसल्ड है, now stands cancelled मतलब अब कैंसल्स हैं। After the ministry agreed to accept its request, मिनिस्ट्री के द्वारा इनके रिक्वेस्ट को से सहमत होने के बाद इंफोसिस फाउंडेशन के लाइसेंस अब कैंसिल है। ग्रामेटिकली बिल्कुल सही था ये। ही रैन आउट ऑफ मनी मतलब उसके पास धन खत्म हो गया। रैन आउट ऑफ मनी का मतलब धन समाप्त हो गया। बी के साथ एफ। सो ही हैड टू स्टॉप प्लेइंग पोकर, उसे पोकर खेलना बंद करना, इसलिए उसे पोकर खेलना बंद करना पड़ा, मजबूरी थी। हैड टू फर्स्ट, तो बी भी बिल्कुल सही था। He went to a Japanese restaurant, only coming out of breath in air. Only coming out of breath in air, हवा में सांस लेने के लिए, बाहर आने के लिए वह जापानीज रेस्टोरेंट गया। ये तो कोई सेंस ही नहीं बना। ए और बी वाला ऑप्शन केवल फोर्थ। देखिए, द ओल्ड पावर स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड ऑयल मार्केट्स could be on the verge of a potentially far reaching shift। जो ए का जो रिलेशन था वो अपने को जांच करना था एफ के साथ। जो ओल्ड पावर स्ट्रक्चर है ना वर्ल्ड ऑयल की और ऑयल मार्केट की, वो किनारे पर हो सकती है। किस किनारे पर? ऑन द वर्ज ऑफ ए पोटेंशियली फार रीचिंग शिफ्ट, बहुत दूर। रीचिंग शिफ्ट पोटेंशियल मैंने संभावित रूप से दूर पहुंचने वाले शिफ्ट के बिल्कुल किनारे पर हैं। कौन? ओल्ड पावर स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड ऑयल मार्केट्स की, मतलब जहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल हो। तो ए लाइन ठीक थी। फिर था द स्टार्स वर ट्विंकलिंग इन द क्लियर नाइट स्काई, सिंपल लाइन थी। बी के साथ डी, स्टार चमक रहे थे आकाश में। हैरी वांटेड सैली, हैरी चाहता है सैली से टू टेक आउट, बाहर ले जाए द गार्बेज। यहां तक तो सही है। गार्बेज मैंने कूड़ा करकट। नीडेड, नीडेड पिकिंग अप, आवश्यकता है। पिकअप तो चुनना होता है, चुनने की। गार्बेज को कैसे चुनेगा? गलत था। ए और बी वाला केवल थर्ड ऑप्शन था। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप देखें, ए अगर ए और बी सही है, इसके साथ ऑल ऑफ वाला कोई ऑप्शन नहीं था। इसका मतलब ए और बी वाला ऑप्शन करेक्ट था। इंडिया हैज बीन स्ट्राइविंग टू रिड्यूस सप्लाई रिस्क
इन द बैकड्रॉप ऑफ राइजिंग जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज। जो ए लाइन के साथ था एफ, कहता है इंडिया स्ट्राइविंग मतलब प्रयत्न कर रहा है, ललायित हो रहा है टू रिड्यूस सप्लाई रिस्क को कम करने की। किसमें? इन द बैकड्रॉप ऑफ राइजिंग जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से, जो इस पूरी पृथ्वी पर बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज हैं उसके बैकड्रॉप में इंडिया कोशिश कर रहा है कि वो सप्लाई रिस्क को कम करे। ग्रामेटिकली भी सही था और मीनिंग भी। फिर सिंस एवरीवन वॉज बिजी, हर व्यक्ति बिजी था, शी वेंट टू द मूवी अलोन, वह अकेली पिक्चर देखने गई। सही था। आई कुडंट इवन अंडरस्टैंड द मेन पॉइंट ऑफ व्हाट ही सेड, यहाँ तक कि मैं भी नहीं समझ सकता था क्या मेन पॉइंट थे जो कि उसने कहे। कुडंट फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही था, मीनिंग भी सही था, जो मेन पॉइंट उसने कहा मैं उसको समझ नहीं सकता था। तो इसका तीनों मेरे को सही लग रहे हैं, तो आंसर इसका होगा AFBDCE। ठीक है। इस प्रकार स्टूडेंट्स इस पैटर्न के दौरान मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस करवाए, जिसमें हमें एक लाइन टू क्वेश्चन में डिवाइड है, उसको जोड़ कर ये देखना है कि वो सही बनती है या नहीं। ग्रामर भी इसमें अपने को देखना था और अपने को ये भी देखना था उसका मीनिंग भी सही है या नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस का आप और भी अभ्यास करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए पैटर्न के आधार पर। विश यू गुड लक।